ड्रिप प्राइसिंग क्या है? तो ड्रिप प्राइसिंग ऐसी मूल्य निर्धारण रणनीति यानी कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें किसी उत्पाद सेवा की शुरुआती कीमत कम दिखाई जाती है, लेकिन खरीद प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे अतिरिक्त शुल्क यानी कि हिडन चार्ज जो है जोड़ लिए जाते हैं। इस तरह ग्राहक को असली कुल कीमत अंत में पता चलती है। जैसे कि कोई भी वस्तु लेने जा रहे हैं तो हम ले लेते हैं, फिर जब वो हमें प्राइस बताते हैं तो कम बताते हैं, फिर जब हम चार्ज करने जाते हैं, पैसा पे करने जाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें जीएसटी जोड़ देते हैं और सर्व चार्ज, ये सब पैकेजिंग चार्ज, ये सब जोड़ के जो है वो प्राइस यानी कि जो लास्ट प्राइस होता है, आखिरी कीमत जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि ड्रिप प्राइसिंग क्या है। तो असली कुल कीमत अंत में पता चलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने फ्लाइट टिकट बुक की, वेबसाइट पर कीमत दिखाई 3000, आगे बढ़ने पर जुड़ा कन्वेंशन फीस 300, सीट सिलेक्शन 500 और बैगेज चार्ज जो है 700, अंतिम कीमत कितना हो गया? 4500 हो गया। इस तरह कीमत जो है ड्रिप यानी कि धीरे धीरे टपकते हुए बढ़ती जाती है। अब ड्रिप प्राइसिंग काम करती है तो कैसे काम करती है? लो इनिशियल प्राइस। तो एक बार इसे समझ लेते हैं। हाल ही में ड्रिप प्राइसिंग की अवधारणा ने विभिन्न उद्योगों में मूल्य निर्धारण प्रथाओं की पारदर्शिता पर इसके प्रभाव के कारण सरकारी निकायों और उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। अब ड्रिप प्राइसिंग क्या है? ड्रिप एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु की कुल लागत का केवल एक हिस्सा दर्शाया जाता है। जैसे जैसे ग्राहक खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, अतिरिक्त शुल्क का पता चलता है। इस रणनीति का उपयोग शुरुआत में कम कीमत पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब स्थानीय करों, बुकिंग शुल्क या एड ऑन जैसी आवश्यकता फीस के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को बताई जाने वाली प्रारंभिक कीमत अक्सर कुल लागत से कम होती है। जैसे जैसे खरीद प्रक्रिया जारी रहती है, उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क के बारे में धीरे धीरे सूचित या ड्रिप किया जाता है, जिससे कुल लागत प्रारंभिक लागत की तुलना में अधिक हो जाती है। अब ये होता कैसे है? भ्रामक मूल्य निर्धारण विज्ञापन दाता शुरू में कम कीमत प्रदर्शित करते हैं, ग्राहकों को अप्रत्याशित शुल्क देने से पूरा उन्हें लोभित करते हैं। इससे सूचित निर्णय लेना कठिन हो जाता है। लो इनिशियल प्राइस, शुरुआत में कम कीमत दिखाई जाती है ताकि ग्राहक आकर्षित हो जाए। फिर एड ऑन चार्ज जोड़ दिए जाते हैं। जैसे जैसे ग्राहक खरीदी प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, अतिरिक्त शुल्क जोड़ जाते हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, बुकिंग फीस हो गया, सर्विस चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, इस प्रकार से। फिर फाइनल प्राइस, चेकआउट पर जाकर ग्राहक को कुल वास्तविक कीमत पता चलती है। किन क्षेत्रों में ड्रिपिंग प्राइस ज़्यादा होती है? एयरलाइन में होती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, होटल, ई कॉमर्स वेबसाइट, फूड डिलीवरी ऐप, कैब सर्विस। तो फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, मूवी टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब में होती है। ड्रिप प्राइसिंग के नकारात्मक प्रभाव, भ्रामक मूल्य निर्धारण, जो भ्रामक मूल्य निर्धारण करते ग्राहकों को शुरुआत में कम कीमत दिखाकर भ्रमित किया जाता है, फिर सही तुलना मुश्किल। अगर एक वेबसाइट 3000 दिखा रही है और दूसरी 35 है तो ग्राहक सोचता है पहली सस्ती है, लेकिन बाद में पीछे शुल्क जुड़ जाते हैं, इसलिए वास्तविक कीमत की तुलना मुश्किल हो जाती है। उपभोक्ता का गलत निर्णय, ग्राहक अधूरी जानकारी के आधार पर खरीदी कर लेता है, तो इससे भी उसका नुकसान होता है। ब्रांड विश्वास कम होता है, लंबे समय में कंपनियों की विश्वसनीयता कम हो सकती है। तो क्या होता है? भ्रामक मूल्य तो ये हो गया कि वो कम दिखा रहे हैं, फिर बाद में जोड़ दिए जाते हैं। खरीदारी की चुनौतियों की तुलना यानी कि ड्रिप मूल्य निर्धारण विभिन्न विक्रेताओं के बीच कीमतों को सटीक तुलना को कठिन बनाता है। ये सब तो इस प्रकार से होता है। ड्रिप प्राइसिंग के सकारात्मक पहलू का है, हालांकि इसे अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन कुछ फायदे भी हो सकते हैं। बेस प्राइस मॉडल, ग्राहक केवल वही सेवाएं चुन सकता है जिसकी उसे जरूरत है। उदाहरण, फ्लाइट टिकट केवल सीट प्लस खाना या सीट प्लस बैगेज। तो कस्टमाइजेशन, ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार एड ऑन चुन सकता है। नियामक मुद्दे यानी कि रेगुलेटरी मुद्दे, कई देशों में सरकारें इस पर नियम बना रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ड्रिप प्राइसिंग पर सख्त नियम बनाए हैं, यूरोप ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ लागू किए हैं, भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण के तहत इस पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में स्थिति क्या है? भारत में उपभोक्ता मामलों का विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एयर अफेयर्स ने
ड्रिप प्राइसिंग के बारे में चेतावनी दी है। ग्राहकों को सलाह दी गई है, छुपे हुए शुल्क से सावधान रहें, एमआरपी में असामान्य वृद्धि दिखे तो शिकायत करें। संबंधित कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ई कॉमर्स रूल्स 2020 इस प्रकार से हैं। संभावित समाधान प्राइस ट्रांसफरेशन यानी कि ट्रांसपेरेंसी, सभी शुल्क पहले ही दिखानी चाहिए। रेगुलेशन, सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस, ग्राहकों को सावधान और जागरूक होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण क्या है? हिडन चार्ज, प्राइस ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एड ऑन प्राइस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रेगुलेशन, ये सब। उदाहरण के लिए ड्रिप प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उत्पाद की पूरी कीमत शुरुआत में दिखाई जाती है? नहीं। इसमें खरीद प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त शुल्क जोड़े जाते हैं? बिल्कुल। यह उपभोक्ता के लिए कीमत की तुलना को कठिन बना सकता है? ये भी सही। तो 2 और 3 होगा, बी सही है।